हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारो 1111। मैं हूं आपकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है विच विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। ओके, तो आपकी कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाना है, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एंड आपकी बुकिंग हो जाएगी। ओके, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स फिलहाल प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है अगर आपके अंदर, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रियूनियन रिकन्सिलिएशन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। इससे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, इसके चांसेस बढ़ेंगे एंड फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस होंगे। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। दो और बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल, एज दोनों दिन काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, इन दोनों दिनों में जो है आप जो भी रिचुअल लेंगे बहुत जल्द जो है पूरे होने के चांसेस रहते हैं। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जून को, तो 28 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 7/7 पोर्टल, तो 6 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप पहले से बुकिंग करवा लेना। ओके, और भी डिटेल्स में आपको पता चलेगा रिचुअल्स के बारे में जब आप मैसेज करोगे। एज मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस, एंड मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विच क्राफ्ट नहीं है। दिस इज वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया, आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस लेते हैं आप, उसके बाद आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है, तो फर्स्ट सेशन से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। बट हाँ, स्लो या फास्ट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, मैं 2 कार्ड नहीं लेती, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। Okay, 4 of Cups.
द हैंग्ड मैन. ऑल राइट. ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट. ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड. ओके, बस मुझे चैनल हो रहा है दैट आई शुड टेक वन मोर कार्ड, देन मैं आपको बताती हूँ. ओके, the star. All right. Bottom of the deck is Seven of Wands. तो राशियां यहाँ पे जो आई है निकल के वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. तो यहाँ पे एयर साइन में एक्यूरियस एनर्जी है, फायर साइन है, वाटर साइन है एंड अर्थ साइन है. तो आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? सबसे पहले विश जो पूरी होने वाली है उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि अब तक आपकी ये विश पूरी क्यों नहीं हुई है और क्यों इसमें इतना टाइम लग रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप खुद ही जो है इन ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, नेगेटिविटी को क्रिएट करके और अपने मैनिफेस्टेशन को क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक डिस्ट्रस्ट करके. ओके, इट्स लाइक यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू व्हाट यू वांट, बट आप जो है ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं. आप उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी निकल गई आपके हाथों से, आपके सामने से, बट जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, जो और बेटर है, जिससे आपकी वो विश जो है और जल्दी और अच्छे से पूरी हो सकती है, आप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. ओके, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एक हाथ आ रहा है जिसमें एक कप है, वो दिया जा रहा है इस पर्सन को, बट वो उसको देख ही नहीं रहा है और सामने जो कप से वो उसको देख रहा है. तो द थिंग इज ब्लॉकेजेस यहाँ क्रिएट हो रही है. ठीक है, यू आर ऑब्जर्विंग, आप देख रहे हैं, आपने सरेंडर किया है, बट आप जो है ना इट्स लाइक एक्शन नहीं ले रहे थे, जो मैं देख पा रही हूँ. सी, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, आपने मैनिफेस्ट किया है, जो मैं देख पा रही हूँ आपने मैनिफेस्ट किया है. ठीक है, कोई आपकी बहुत गहरी इच्छा है जिसको लेके आपने मैनिफेस्ट किया. अब ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये मोस्टली ज्यादातर लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड निकल के आया है. यू वॉन्ट टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, आप चाहते हैं आपके पास नेम, फेम, रिकॉग्निशन हो एंड सब आपको जाने, देखे. ठीक है, एज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है जो दिखाता है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, जहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंट है, जहाँ पे आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, जहाँ पे यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. और यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है. स्टार कार्ड टावर के बाद आता है. सो द थिंग इज आपके लाइफ में टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, बट नाउ यू वांट द स्टार कार्ड, मतलब जहाँ पे होप है, उम्मीद है, जहाँ पे आप नेम फेम कमा रहे हैं, जहाँ पे एवरीवन नोज यू. ठीक है, यू आर बिकमिंग पॉपुलर. ठीक है, एंड आप हर तरीके से ट्राई भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं. यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है. सो यू आर नॉट गिविंग अप, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं. बट द थिंग इज आप किस तरीके से अपनी एनर्जी दे रहे हैं उस चीज को, ये बहुत मैटर करता है. बिकॉज यूनिवर्स जो है ना वो आपको वो नहीं देता व्हाट यू वांट या व्हाट यू नीड. यूनिवर्स आपको वो चीज देते हैं व्हाट यू बिलीव. ओके, दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो. ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट. यू कांट मैनिफेस्ट समथिंग यू वांट, क्योंकि वांट की जो एनर्जी होती है ना दैट्स लैकिंग एनर्जी. हाउ यूनिवर्स वर्क, यूनिवर्स आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है. ओके, जब आप किसी चीज को चाहते हैं, मतलब इट्स लाइक यू आर वांटिंग समथिंग डेस्परेटली, मतलब आप एक लैकिंग वाली एनर्जी, एक लैकिंग वाली फ्रीक्वेंसी जो है आप यूनिवर्स पे मतलब वो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो. ठीक है, नो, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट, यू हैव टू फील दैट इट्स हैपनिंग.
ठीक है, वो अभी रियलिटी में हो रहा है, आपको ये फील करना है, ठीक है, वो भी कॉन्शियसली, देन यू मेक दैट हैपन। ओके, तो एनर्जी बहुत मैटर करती है। द थिंग इज, आप काम कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, बट यू आर नॉट, इट्स लाइक बस किए जा रहे हैं, ठीक है। अंदर से हो सकता है होप हार दिया आपने, या मैनिफेस्ट किया था आपने, बट अब जो है आप गिव अप करने लगे हो। तो ये एनर्जी जब भेजते हो ना आप, तो वो लैकिंग वाली एनर्जी है, वो लैकिंग वाली फ्रीक्वेंसी है। डू यू नो व्हाट्स ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी? व्हाट्स ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी? ओके, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में हमेशा आपने सुना होगा कि हम जो भी बोलते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं, राइट? कि ये हो चुका है, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, और भी पूरा फील करके बोलना होता है कि हाँ वो हो चुका है, यू आर लिविंग इन दैट रियलिटी। आपने कभी सुना है कि मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, हम बोलते हैं फ्यूचर फॉर्म में, उसको फ्यूचर टेंस में नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी है वो ये कहती है दैट टाइम इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर इज एग्जिस्टिंग टुगेदर, मीन्स पास्ट never vanished and future is already existing. Okay, it depends on you कि आप कौन से टाइमलाइन में टैप कर रहे हैं। There are multiple timelines, यूनिवर्स ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट करके रखे हैं। ओके, तो जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एंड आप बिल्कुल फोकस के साथ ऑब्जर्व करके उस चीज को प्रेजेंट फॉर्म में पूरा फील करके बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर टैपिंग ऑन टू दैट टाइमलाइन। ओके, एक टाइमलाइन जो है वो फॉर्मलेस वेव है जब तक आप उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते। आपने क्वांटम मैकेनिक्स सुना है, क्वांटम ऑब्जर्विंग थ्योरी। अ पार्टिकल कैन नेवर कम इनटू रियलिटी टिल द टाइम यू आर ऑब्जर्विंग इट, राइट? जैसे ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है वैसे ही that collapses and come into form, right? ये क्वांटम थ्योरी है। ऐसे ही रियलिटी काम करती है। मीन्स जो आप अभी जिस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस एंड योर फ्यूचर टाइमलाइन यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग। ओके, और ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आप किस चीज पे फोकस लगा रहे हैं, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्शियसली। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, अगर आप उस तरफ अपनी एनर्जी दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग दैट टाइमलाइन जहाँ पे आप सैड हैं, दुखी हैं, जहाँ पे आपने चीजें अचीव नहीं की है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट टाइमलाइन जहाँ पे आप खुश हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर लिया, बिकॉज वो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। एज आई सेड, फ्यूचर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट वो फॉर्म तब लेता है जब आप उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं। ओके, दिस इज व्हाट ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। ओके, एंड दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, राइट? इसीलिए आपको ये करने की जरूरत है, डू दिस। इसी को क्वांटम जंप बोलते हैं। व्हेन यू मैच योर फ्रीक्वेंसी विद दैट टाइमलाइन, दैट मीन्स यू आर कोलैप्सिंग द टाइमलाइन, जहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं चीजों को। ओके, क्वांटम जंप, दिस इज व्हाट टाइमलाइन शिफ्टिंग, दिस इज व्हाट क्वांटम जंप। ओके, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, साइंटिफिक थ्योरीज है इनके पीछे। तो स्पिरिचुअलिटी को अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये सब जुड़ा हुआ है। ओके, यस, व्हाट्स डेजा वू, जो आपको फील होता है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु इज अ स्ट्रिंग थ्योरिस्ट, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने ओपनली जो है बात की थी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पे जो आपके ब्रेन वेव्स है वो आपके पैरेलल टाइमलाइन के वेव्स के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। आपको फील होता है ना कि ये हो चुका है या फिर ये हो रहा है, दैट मीन्स इन योर डिफरेंट टाइमलाइन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट ऑलरेडी।
हाउ, दैट मीन्स दैट टाइम लाइन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. मुझे याद नहीं आ रहा है उन साइंटिस्ट का नाम, बट ही इज अ वर्ल्ड रिनोवेड स्ट्रिंग थियोरिस्ट. ओके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ, तो उन्होंने ओपनली ये चीज़ बोली थी. ओके, तो इसी तरीके से काम करती है चीज़ें. सो आपको क्या करना है यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू फास्ट फॉरवर्ड इट, सबसे पहले तो ये जो मेंटेलिटी है, ये जो ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, इसको हटा दीजिए अपने दिमाग से. लिव ऑन दैट टाइमलाइन वेर यू आर ऑलरेडी हैप्पी, वेर यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग. जब आप ये इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तब आप देखेंगे दैट यू हैव कोलैप्स द टाइमलाइन. ठीक है, एंड आप टैप कर रहे हो उस टाइमलाइन में, वो नज़दीक आ रहा है, वो क्लोज आ रहा है. ठीक है, बस यही थ्योरी है. मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. ठीक है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता कि व्हाई एंड हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, व्हाई वी से एवरीथिंग इन प्रेजेंट फॉर्म, बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. देयर आर मिलियन टाइमलाइंस, डिपेंड्स ऑन विच टाइमलाइन यू आर टैपिंग ऑन. ओके, तो जो भी आप चाह रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, फॉर 90% ऑफ यू, ये आपके करियर से रिलेटेड ही मुझे दिखाई दे रहा है, विच विल गेट फुलफिल. इवन अगर ये आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड है, इवन इफ यू वांट समवन, आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आना चाहते हैं, आप साथ, देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग जहाँ पे आप ऑलरेडी हैं उस पर्सन के साथ. यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन इन द फ्यूचर. वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, अभी ही एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है ये चीज, दैट इन दिस टाइम लाइन यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन. बट हाउ विल यू मैनिफेस्ट इट? ठीक है, कैसे आप उस टाइमलाइन के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे जब आप उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे. ओके, सो दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स. ओके, यस, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ. There's something better. Yes, so don't worry, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी एंड जिस भी कंडीशन में आप अभी हैं वो नहीं रहने वाली. Soon all your wishes are going to become true. बस आपको वो करना है जो मैंने आपको बोला. Yes, not the right time. तो अभी जो है आप जो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो अभी चाहिए, वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, इसीलिए अभी टाइम सही नहीं है. तो आपको पहले इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की ज़रूरत है. ओके, कैसे क्लियर करना है ये मैंने आपको बता दिया है. यू हैव टू डू दैट. ओके, अबंडेंस. सी, तो आपके लाइफ में जो है अबंडेंस आने वाला है बहुत ही जल्द. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. बॉटम ऑफ द डेक इज पीसफुल रेजोल्यूशन. तो इफ यू वांट पीसफुल रेजोल्यूशन विथ एनीवन, तो हाँ, वो हो जाएगा आने वाले टाइम पे. ओके, यस. सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड कुछ डेट्स मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ. 7/17/27, 4/14/24 एंड 3/13/23, 9/19/29. ओके, और कुछ मंथ्स जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर. ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगस्त आई थिंक मैंने बोला. यस,
सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।